जय श्री राम। जय कबीरदास जी की। आज हम कबीरदास जी के प्रेम को समझाने वाले कुछ और दोहों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेम क्या है, हम किसको प्रेम माने। वो समझा रहे हैं कबीरदास जी। जी घटी प्रीति ना प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में, उपजी खए बेकाम कबीरा। उपजी खए बेकाम। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम रस, प्रेम भाव नहीं है, और जिसके मुंह में जीभ पर राम नहीं है, राम से तात्पर्य किसी भी इष्ट का नाम नहीं है, तो व्यक्ति प्रभु प्रेम में, प्रभु भक्ति में लीन नहीं है, वह व्यक्ति संसार में, जगत में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है, वो जीवन किसी के काम का नहीं है। जिस व्यक्ति को राम से, कृष्ण से या अपने किसी भी इष्ट से प्रेम हो जाता है, वो व्यक्ति पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाता है। उसके जीवन का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उसके अपने लिए इच्छाएं, कामनाएं सब समाप्त हो जाती हैं। वो फिर जगत की, संसार की भलाई के लिए ही कार्य करता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही कबीरा। तब बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का घर प्रेम का घर है, तो हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अटूट प्रेम होना चाहिए। यदि उनके घर में प्रवेश चाहते हैं तो ये घर कोई मौसी या खाला का घर नहीं है, जहाँ जाने पर पूरा आदर मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलती हैं, खाने पीने से लेकर रहने तक सब खूब आवभगत होती है। इस प्रेम के घर में घुसने से प्रेम सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन तपस्या साधना करते हुए अपना मस्तक तक, शीश तक उतार कर काट कर दे देते हैं, अर्थात अपने अहंकार को, जगत में अपने होने के एहसास को भुला देते हैं, संसार के झूठे बंधनों को भुला देते हैं। वो सभी सांसारिक कामनाओं, इच्छाओं, विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें ही प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है और प्रभु के घर में प्रवेश उन्हें मिलता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा। पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ, किताबें पढ़ने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है, लेकिन उन्हें वो ज्ञान नहीं मिल पाता जिससे वो इस जीवन को, जन्म मृत्यु के खेल को, माया के खेल को समझ पाते। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई पूरी निष्ठा से अपने अहम को, अहंकार को भुलाकर, अपने मैं को मिटाकर वास्तविक रूप में प्रेम के ढाई अक्षर को ही ठीक से पढ़ लें, तो प्रभु के वास्तविक प्रेम को, सत्य को, ब्रह्म को जान जाते हैं और प्रेम के कारण उसे ज्ञान भी हो जाता है और प्रभु का प्रेम भी मिल जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही कबीरा।
तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक इस हृदय में, मन में अहंकार का, मैं का वास था, मैं अपने को, अपने शरीर को ही सब कुछ समझता था, अपनी कामनाओं, इच्छाओं, विषय वासनाओं को पूरा करने के लिए ही जीता था, तब मेरे हृदय में हरि का, प्रभु का वास नहीं था। मैं उनकी पूजा करता भी था तो दिखावे के लिए ही पूजा करता था, क्योंकि अहंकार को तो छोड़ा ही नहीं था। लेकिन अब जब हृदय में, मन में हरि का, कृष्ण का वास है, अर्थात जब हृदय में कृष्ण बस गए हैं, तो अहंकार समाप्त हो चुका है। क्योंकि जो हृदय रूपी प्रेम गली है वो इतनी संकरी, इतनी छोटी होती है कि उसमें एक का ही वास हो सकता है, या तो हरि का, प्रभु का, या अहंकार का। तो हमें हृदय में हरि को ही बसाना चाहिए, उनकी ही भक्ति, उनसे ही प्रेम करना चाहिए, और अहंकार को हटा देना चाहिए, भुला देना चाहिए, और प्रेम के साथ ही जीवन जीना चाहिए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जिस रास्ते मुक्ति मिले, प्रेम कहावे सोय। कबीरा प्रेम कहावे सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम से, प्रेम तो सब कहते हैं कि प्रेम करना चाहिए, प्रेम करते भी हैं, लेकिन वो दिखावे का होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रेम क्या होता है, प्रेम का वास्तविक रूप जानते ही नहीं। वो शरीर के मोह को, देह के लगाव को ही प्रेम मान लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तविक प्रेम वही होता है जो किसी को उसके दुखों से मुक्ति दे दे, जो जीवन के दिखावों के, कामनाओं के बंधनों से मुक्ति दिला दे। वास्तविक प्रेम होता है जब हम ये जान जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हमें जब ये आत्मज्ञान हो जाता है, और तब हम अपने दिखावे के सारे झूठे बंधनों को तोड़ देते हैं, और फिर बस उस प्रभु से ही प्रेम करने लगते हैं, प्रेम करते हैं, वही प्रेम कहलाता है। झट चढ़े झट उतरे, सो तो प्रेम ना होय। सतत प्रेम मन में बसे, प्रेम कहावे सोय। कबीरा प्रेम कहावे सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम वो नहीं होता कि पल में हो गया और पल में समाप्त हो गया। पहली बात तो हर कोई ये जानता ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। प्रेम होता है अपने इष्ट के प्रति निष्ठा से समर्पण, अपनी आहुति देना, अपने अहंकार को, अपने होने को भुलावा देना, अपने को मिटाना। जब हमें सच्चा प्रेम हो जाता है तो हमें प्रेम से अलग कुछ सूझता ही नहीं। वो प्रेम हमारे मन में निरंतर बहता रहता है, लगातार। हम बहुत ही सहज रूप से जीते हैं, क्योंकि प्रेम बिना बदले स्थिर रूप से हमारे हृदय में बसता है। जब हम प्रेम को अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं होता। दूसरों पर करुणा दिखाना, उनके दुखों को, कष्टों को कम करने का प्रयास करना, दूसरों के दुखों को समझना, यही प्रेम है। प्रेम में ही वो ताकत है जो ये सब कुछ कर सकता है। सतगुरु हम सूरी जी करी, एक कया प्रसंग। बरसिया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरा भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई सद्गुरु, श्रेष्ठ गुरु प्रसन्न होकर हमें ज्ञान देते हैं, और जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारे ऊपर प्रेम की ऐसी वर्षा होती है कि लगता है उस प्रेम की वर्षा से हमारा अंग अंग भीग गया है।
जब हमें प्रेम पाने का रास्ता मिल जाता है तो हमारे सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, कुछ और पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो जीवन इतना सुंदर, इतना प्यारा और सहज हो जाता है कि लगता है कि शरीर प्रेम रस से सरोबार हो गया है, प्रेम रस में डूब गया है और हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें बस प्रेम ही प्रेम मिलता है और प्रेम ही प्रेम में हम जीते हैं। नैनांतरी आव तू ज्यों हो नैन झपे ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं कबीरा, ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शुद्ध चेतना या जिसे हम आत्मा कहते हैं वो प्रभु से, हरि से, राम से कह रही हैं कि प्रभु तुम मेरे नेत्रों में आ जाओ, नेत्रों में बस जाओ, और जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आ जाओगे तो मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी, जिससे ना तो मैं किसी को देखूं और ना ही तुम किसी को देखो। अर्थात जब कोई प्रेमी अपने प्रेम से मिल जाता है, कोई भक्त अपने प्रभु को पा लेता है तो उसे फिर कुछ और पाने की इच्छा रहती ही नहीं है। वास्तव में जब किसी से प्रेम हो जाता है तो वो सब कुछ पा लेता है, कुछ भी असाध्य रहता ही नहीं है। यही प्रेम है, यही प्रेम है। प्रेम ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना चाहिए, टूट कर करना चाहिए, अपने को मिटा कर करना चाहिए। हरि रस पिया जानिए जे कबहु न जाई खुमार, मैं मता घूमत रहे नाही तन की सार कबीरा, नाही तन की सार। कबीरदास जी कहते हैं कि राम के, हरि के प्रेम का रस पान करने का नशा उतरता ही नहीं है। यही राम रस पीने वाले की पहचान भी होती है। सच्चे प्रेमी प्रेम रस से मस्त होकर मत वाले हाथी की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती है। भक्ति भाव में, प्रेम में डूबा व्यक्ति संसार की, जगत की परवाह नहीं करता है। उनकी दृष्टि में देह धर्म नगण्य हो जाता है, अर्थात वो देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं। उनकी नज़र में शरीर से मोह लगाव एक बंधन है और वो इस बंधन को काट चुके होते हैं। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए कबीरा, और अमल क्या खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रेम का प्याला पी लिया है, अर्थात प्रभु के साथ प्रेम की लौ जगा ली है, लगा ली है। अब मैं और प्रभु एक हो चुके हैं। मैं अपना कुछ भी नहीं मान रहा हूँ, जो कुछ है प्रभु का है। अब तो प्रभु मेरे रोम रोम में बस गए हैं। ये कबीरा राममय हो गया है। दिखने में ही शरीर कबीर का है, नहीं तो राम ही राम है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इस राम के नाम का पान, यानी इस राम नाम को कितना ही खा लो पी लो, ये लाभ ही देता है, ये हानि कुछ भी नहीं देता है। तो राम नाम का प्याला सभी को पीना ही चाहिए। जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की।